आइए बच्चों, आज हम एक पोएम को समझ रहे हैं। आपकी क्लास 9 इंग्लिश के चैप्टर 1 की पोएम है भारत अवर लैंड करके। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी पोएम है, मैं आपको समझाता हूँ। 2 स्टैंजा की ये पोएम है। तो बेसिकली इसमें जो ऑथर हैं वो बता रहे हैं कि हमारा जो भारत है वो कैसा है देखने में। ठीक है, उसमें क्या क्या है। उसमें माउंटेन्स हैं, मुनि यहाँ पे रहे हैं, एशियंट विजडम हमारे पास में है, तो तरह तरह की चीज़ें हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो भारत अवर लैंड है वो बेसिकली क्या है। तो आपको याद रखना है कि ये आपकी एक ओड है। ठीक है, मैं आपको आगे समझाऊंगा कि ओड क्या होती है। तो ये पोएम का एक फॉर्म होता है। ठीक है, बेसिकली मैं आपको और इसके डीपली बताऊंगा। तो इसको ओड बोलते हैं। तो भारत अवर लैंड एक ओड पोएम है। तो आपसे कहीं पूछेगा तो आप बता देना। चलो हम इसको समझना शुरू करते हैं, इस पोएम में क्या है। तो पोएम को समझने से पहले हम सुब्रमण्यम भारती के बारे में जान लेते हैं। सुब्रमण्यम भारती इसके पोएट हैं। ठीक है, और इन्होंने इस पोएम को लिखा है। और इसमें इन्होंने हमारी जो भारत मदरलैंड है उसके बारे में बताया है, भाई वो कैसी है क्या है। ठीक है, उन्होंने इसको गोल्डन लैंड कहा है। अब गोल्डन लैंड का क्या मतलब होता है, आपने एक चीज़ सुनी होगी कि हम भारत को सोने की चिड़िया बोलते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर सोना ही सोना था, सोने की चिड़िया थी। तो वही सुब्रमण्यम भारती जी का भी मानना है कि हमारा भारत एक सोने की चिड़िया है, और ये प्राचीन काल में सोने की चिड़िया रहा भी है। तो मैं आपको बताऊँगा सारी बातें। फिर इसके अलावा इस पोएम में आपको ऐसी कई सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे हम बात करेंगे माइटी आपका कौन होते हैं, जो बहुत विशाल होता है, जैसे हिमालय विशाल है। सेक्रेड, हम हिस्ट्री की बात करेंगे भारत की, और इसी तरीके की चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो आइए सीधा हम पोएम पे बढ़ते हैं आगे। तो इस पोएम में आपका इस तरह से ये पैराग्राफ आपका शुरू होगा। ठीक है, पहला मतलब स्ट्रेंजा बोलते हैं हम बेसिकली पोएम में। तो कहता है वो क्या, कि जो माइटी हिम्मत है वो हमारा है, और इसके अलावा कोई दुनिया में दूसरा नहीं है। ठीक है, मतलब आप उसकी लाइन को पढ़ेंगे, स्टेंजा वाइज पढ़ेंगे, तो आपको समझ आएगा कि पहली लाइन क्या कहती है कि हमारा जो हिमालय है भारत का, जो कि क्या है, इसके जैसा कोई दूसरा इस दुनिया में नहीं है। जो गंगा हमारी है, इसके जैसा कोई दूसरी गंगा आप नहीं ला सकते, नदी नहीं ला सकते। जो हमारे उपनिषद हैं, उपनिषद मतलब टेक्स्ट जो हमारे हैं, आपने देखा होंगे उपनिषद जो हमारे एशियन टेक्स्ट हैं। ठीक है, सेक्रेट टेक्स्ट हैं, पवित्र हमारे शास्त्र हैं। उनकी जैसी सुप्रीम विजडम इस पूरी दुनिया में कहीं आपको नहीं मिलेगी। और जो हमारी सनी गोल्डन लैंड है, अब सनी गोल्डन लैंड का मतलब ये है कि जब शाम होती है तो किस तरीके से हमारी जो पूरी लैंड होती है हमारी भारत की, वो एकदम गोल्ड की तरह चमकने लगती है। ठीक है, तो उसकी ये बात कर रहे हैं कि जो सनी गोल्डन लैंड है वो हमारी है, और इसको हमको प्रेज करना चाहिए। ठीक है, तो ये बातें बताई गई हैं। तो हिमालय यहाँ पे हमारा कैसा एक माइटी हिमालय है, जो कि हमारी अल्टीमेटली स्ट्रेंथ को बताता है भारत की। गंगा जो है वो हमारे एक जनरस रिवर है ना, वो बताती है कि किस तरीके से ये हमेशा हमको कुछ ना कुछ देती ही रहती है। उपनिषद जो है हमारे, है ना, जो टेक्स्ट हैं, सेक्रेट टेक्स्ट हमारे, वो क्या करते हैं, ऐसी विजडम हमको देते हैं, ज्ञान की बातें देते हैं। द रेफरेंट का मतलब है कि सीज पेयरलेस लेट प्रेज हर अ चोरस रिपीटेड एम्पेयर, मतलब कि बार बार यहाँ पे आपका ये होता है कि लेट जो है प्रेज हर, लेट प्रेज हर करके। तो इसका ये मतलब होता है इस लाइन का कि हम बार बार, पोइट ने इस बात पे ध्यान दिया है कि हमको क्या करना है, सबसे ज़्यादा हमारी मातृभूमि का बड़ाई करते रहनी। ठीक है, चलिए आगे स्टैंडर्ड 2 आपका शुरू होता है, जिसमें कि हम बताते हैं क्या, हमारे जो लैंड हमारी है भारत की, उसमें सिंपल यही बातें नहीं है कि हिम्मत है, गंगा है। इसके अलावा यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने भी बड़े बड़े करिश्मे करके गए हैं। ठीक है, यदि हम हमारी हिस्ट्री को उठा के देखेंगे तो हमको ब्रेव फाइटर हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसका जो म्यूज़िक हमको देखने को मिलेगा भारत में कई प्रकार का, है ना, डिवाइनेस्ट म्यूज़िक है। फिर इसके अलावा बुद्धा का नॉलेज हमारे पास में है। ठीक है, ब्रह्मा का नॉलेज हमारे पास में है। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। चलिए, इस पूरे पैराग्राफ में ये बताया गया है। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ जो कि आपकी बुक में है, जो कि है सफिक्स। ठीक है, अब ये सफिक्स क्या होता है आइए समझते हैं। सफिक्स किसी भी एक वर्ड के पीछे लग के उसका पूरा क्या करता है, मीनिंग को इन्हेंस कर देता है या फिर मीनिंग चेंज कर देता है। जैसे कि हम बात करते हैं आउस। ठीक है, तो आउस एक सफिक्स है, ये जब भी लगेगा तो ये क्या कर देगा, उसका मीन बना देगा फुल ऑफ। जैसे हम बोलते हैं जनरस, तो जनरस में यहाँ पे जो आउस लगा है इसका मतलब होता है कि फुल ऑफ गिविंग। ठीक है, और जनरस का मतलब होता है, मतलब जेनर का मतलब यहाँ तक का मीन था गिविंग, और गिविंग कैसा, फुल ऑफ गिविंग। ठीक है, इसी तरीके से किसी के पीछे इटी लग जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि हम बात कर रहे हैं उसके स्टेट ऑफ बीइंग की। तो जैसे एंटीक्विटी मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग एशियन। ठीक है, किसी के पीछे ई एस टी लग जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा मोस्ट, जैसे हम बात करते हैं डिवाइनेस्ट की। किसी के पीछे लेस लग जाएगा, इसका मतलब होता है उसके बिना, जैसे कि पियरलेस मतलब कि विथआउट इक्वल, किसी के वो इक्वल ना हो, है ना। पियर का मतलब होता है इक्वल, और लेस मतलब इक्वल लेस, तो मतलब उसके बराबरी में कोई नहीं है।
और सन जहाँ पे लगेगा उसका मतलब होता है एक्शन या प्रोसेस, जैसे हम बात करते हैं इंडिकेशन जिसका मतलब होता है एक्ट ऑफ इंडिकेटिंग। तो ये सब आपको ध्यान में रखनी है बातें। इसके अलावा आपकी पोयम जो है उसमें मैंने आपको बताया था कि ये ओड है। अब ओड क्या होती है बच्चों, मैं आपको समझाता हूँ। ओड बेसिकली एक पोयम का फॉर्म होता है जिसमें हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं किसी भी कंट्री को, पर्सन को, ऑब्जेक्ट को, और बेसिकली हम इसमें उसको प्रेज कर रहे होते हैं। उसके अंदर ये क्वालिटी है, वो क्वालिटी है, ऐसा करा उसने, वैसा करा। जैसे हम अभी भारत लैंड को क्या कर रहे थे, प्रेज कर रहे थे, इसलिए उसको हम ओड करके बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा मामला। अब हमारे कुछ लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं। अब ये लिटरेरी डिवाइसेस जैसे कि क्या होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। लिटरेरी डिवाइसेस क्या करते हैं, किसी भी पोएम में उसको थोड़ा इन्हेंस कर देते हैं। जैसे ये हाइपरबली, हाइपरबली का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में क्या करना, एग्जरेशन कर देना। एग्जरेशन मतलब होता है कि आप बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। भाई जैसे आप बोलते हैं कि यार मैं तो 100 गुलाब जामुन एक संग खा जाऊँ, मैं तो जो हूँ सोने से लदा पड़ा हूँ, है ना। मतलब ऐसे कुछ एग्जरेटेड आप चीज़ें बोलेंगे जो कि रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इनको आपको लिटरली नहीं लेना होता, बस ये पोएम के अंदर आती हैं और इनको बस आपको थोड़ा सा इम्पैक्ट बनाने के लिए ये यूज़ होती हैं। ठीक है, जैसे आप बोल रहे थे कि देयर इज़ नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ, मतलब आप बोल रहे हैं कि भारत की जो हमारी लैंड है वो उसके बराबर कोई दुनिया में कहीं है ही नहीं। तो ऐसा आप बोल रहे हैं तो एग्जरेशन कर रहे हैं। ठीक है, रियल में ऐसा हो सकता है कि भारत के जैसी कुछ और भी चीज़ें होंगी, कई अलग देश होंगे, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, एग्जरेट करके बता रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, और इसमें जो हाइपरबली में जो शब्द ही है हाइपर, उससे आप ध्यान रख सकते हैं। हाइपर का मतलब ही होता है कि बढ़ा चढ़ा के बोलना। तो हाइपर बोले मतलब कि जो हाइपर बोले तो उसको हाइपर वली आप याद रख सकते हैं। उसका प्रोनाउंसिएशन इस तरह से हाई पर वहली, है ना, हाइपर वली। ठीक है, चलिए अगला आपका है एक और लिटरेरी डिवाइस जो कि है एलूजन। एलूजन का मतलब बच्चों सिंपल सा ये होता है कि किसी भी पोएम के अंदर में हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों को सीधा सीधा यूज़ कर लेते हैं जो कि कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ मीन रहता है। फॉर एग्जांपल हमने क्या करा, बुद्ध का एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, हमने बुद्धा की बात कर ली, तो बुद्ध से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं। तो जैसे आप बुद्ध का नाम सुनेंगे तो आपको और भी कुछ चीज़ें ध्यान में जाएंगी। ठीक है, तो एक तरीके का सीक्रेट शाउट आउट होता है। मतलब आप किसी को टैग करते हैं ना, कि आप जैसे किसी को मैसेज कर रहे हैं तो उसमें आप टैग कर देते हैं। तो टैग करने से क्या होता है कि जो व्यक्ति को आपने जो टैग करा है तो वो क्या करेगा, फिर उसको भी थोड़ा सा पढ़ना सोचेगा। उसी तरीके से पोएम में जब आप क्या करते हैं, कुछ ऐसे वर्ड यूज़ कर लेते हैं जिससे कि क्या हो, उससे रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन हो, तो वहाँ पर उस व्यक्ति को फिर उनको भी जानना पड़ता है। जैसे यदि किसी को बुद्ध के बारे में नहीं पता होगा तो ये पोएम उनको समझ ही नहीं आएगी। तो इसी को कहते हैं अलूजन का यूज़ करना। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ कर लेना। चलो, बुद्ध का यूज़ करा हमने, सेक्रेड उपनिषद का यूज़ करा। अब ये सेक्रेड उपनिषद भैया जिसने नहीं पढ़े होंगे तो उनको समझ ही नहीं आया होगा यार सेक्रेड उपनिषद क्या चीज़ थी और पोएम में वहाँ पे क्या मतलब ये दे रही थी। ठीक है, इस तरीके से। तो एलूजन एक क्या होता है, एक इनसाइड जोक होता है या फिर एक एस्टर ईग इसको कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोएट होता है वो एक्सपेक्ट करता है कि आप उस चीज़ को ऑलरेडी जान रहे हो। जैसे बुद्ध के बारे में, उपनिषद के बारे में यदि आप जानते होंगे तो आपको और अच्छे से क्लियरिटी मिली होगी। फिर इसके अलावा और भी लिटरेरी डिवाइसेस हैं बच्चों, जैसे कि पर्सोनिफिकेशन और मेटाफर के बारे में जान लेते हैं। देखो पहले हम पर्सोनिफिकेशन को जानते हैं क्या होता है। पर्सोनिफिकेशन में देखोगे तो आपका पर्सन छुपा हुआ है। ठीक है, कि किसी भी चीज़ को क्या करना, पर्सन के जैसे बना देना। अब ये कोई भी पर्सन होता है, व्यक्ति होता है, तो वो क्या करता है, आप कहेंगे सर वो सांस लेगा, वो ब्रेथिंग करेगा, केयरिंग करेगा, है ना, ये सारी चीज़ें करेगा वो। ठीक है, मतलब एक कोई भी व्यक्ति यदि आप देखेंगे तो वो क्या करेगा, खाएगा, पिएगा, नचेगा, रोएगा, यही करेगा। तो कोई भी यदि ऐसी चीज़ आपकी एक नॉन लिविंग बिंग को हम यदि बोलना शुरू कर दें कि वो ऐसा कर रही है तो उसको कहते हैं, उसका पर्सोनिफिकेशन आपने कर दिया। जैसे गंगा जो है वो एक लिविंग, हम नहीं कह सकते नॉन लिविंग है, लेकिन आप कहते हैं भैया गंगा तो ऐसी है, वैसी है, जनरस है, वो हमको ये देती है, वो देती है। तो क्या रियल में कभी गंगा आपको ऐसे हाथ से कुछ देती है क्या, जैसे कि उठा के उसने गंगा ने आपको कुछ गिफ्ट दे दिया? ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन अल्टीमेटली हमारा कहने का क्या मतलब होता है कि गंगा हमको करती है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें देती हैं। अब देना तो किसी का मतलब हाथ तो उसके होते नहीं है गंगा के, लेकिन आप ऐसा बोल रहे हो, तो जो बोलना होता है आपका उसी को पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, फिर आपका मेटाफर होता है। भाई मेटाफर का मतलब बस इतना सा है कि आप किसी का कंपेयर तो कर रहे हैं, बस उसमें लाइक और एस नहीं लगा रहे हैं। जैसे आपसे कहूँ मैं कि यार आपकी जो आंखें हैं ना, बिल्कुल यार वो तो तारा लगती है मुझको तो, या आपकी जो स्माइल है एकदम लोमड़ी जैसी है। तो अब मैंने जैसी बोला है तो वो मेटाफर नहीं होगा, लेकिन मैं आपको कहूँ यार तू तो भाई लोमड़ी है बिल्कुल, तू तो शेर है, तो इसको हम मेटाफर बोलेंगे। मतलब बस लाइक और एस नहीं लगाएंगे और सीधा कंपेयर कर देंगे। अब हमने कैसे कंपेयर करा था,
हमने कह दिया कि जो भारत की लैंड है वो एकदम सनी गोल्डन है भाई साहब। अब सनी गोल्डन क्या रियल में है क्या, है ना? हमको भी पता है यार कि हमारी जो भारत की लैंड है वो बिल्कुल नहीं है ना। ऐसा तो है नहीं कि सोने की है, सोने की होती तो हर कोई इसको बेच आता भाई अब तक तो खोद खोद के। लेकिन रियल में तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम बोलने को बोल देते हैं कि यार वो तो क्या है, एक सनी गोल्डन लैंड है। तो इस तरीके से हमारा जो बोलना होता है वो क्या होता है, उसको कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहा होता था। हम इसको गोल्ड से कंपेयर कर रहे हैं हमारी लैंड को, ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके अलावा हमारे सिंबल होते हैं पोयम के अंदर में। अब ये सिंबल क्या होते हैं बच्चों को समझ लीजिए। कोई भी क्या होता है, एक जो वर्ड आपका आ गया जैसे हिमालय है, गंगा है, उपनिषद है, तो इनके अंदर में मीनिंग छुपे होते हैं। जैसे हिमालय है वो अल्टीमेटली क्या शो कर रहा हो आपको, एक स्ट्रेंथ शो कर रहा है, एक परमानेंस शो कर रहा है, तो इसी को कहते हैं उसका सिंबल। तो जब हमने हिमालय का यूज़ करा तो हम बता रहे हैं कि भारत के पास में एक शक्ति है, परमानेंस है। ये गंगा का हमने बात करी तो हम बता रहे हैं कि जो हमारा क्या है, एक देश हमारा शुद्ध है, जनरसिटी उसके अंदर है। उपनिषद क्या बता रहा है कि एक स्पिरिचुअल फिलोसॉफी का लेगेसी को। वॉरियर और हमने सेजेस की बात करी तो वो हमारा बता रहे हैं करेज और विजडम को। ब्रह्मा बुद्ध इनकी बात करी तो वो हमारा नॉलेज और एनलाइटमेंट को बता रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे करके हम शब्दों का यूज़ करते हैं और उनके कुछ हिडन मीनिंग होते हैं, ठीक है? चलिए, इसके अलावा हमारी पोएम में कुछ पंक्चुएशन भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमने क्या करते हैं, कई बार क्वेश्चंस मार्क लगा देते हैं कि यार हम पूछते हैं कि ऐसा कहीं है क्या, मतलब हम कह देते हैं कि भारत जैसा तो कहीं नहीं है, और हम मतलब बोलने के लिए हम बोल देते हैं कि भारत जैसा कहीं है क्या ऐसा। अब हमको आंसर इसका पता है कि इसका तो नो ही आने वाला है भाई, भारत जैसा कहीं नहीं है। तो एक रिटोरिकल क्वेश्चन होते हैं, मतलब बोलने के लिए बोले जाते हैं, इनका कोई आंसर से मतलब नहीं होता है। मतलब ऐसे क्वेश्चन हम हमारी पोएम में पूछते हैं और उनका आंसर हमको ऑब्वियसली पता होता है कि इसका आंसर तो नो ही आना है, ठीक है? तो ये सब इसको रेटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है? फिर इसके अलावा पोएम के अंदर आपको हाइफन देखने को मिलते हैं। बेसिकली ये बताते हैं पॉज वगैरह को, या फिर किसी चीज़ पे आपको एम्फेसिस आपको देना है, ठीक है? तब हम हाइफन का यूज़ करते हैं। हाइफन इस तरह का सिंबल यूज़ होता है, ठीक है? फिर इसके अलावा रेफरेन का मतलब होता है आप क्या करते हैं, बार बार एक ही फ्रेज को रिपीट करते रहते हैं। जैसे आप बोल रहे थे कि भैया कि ऐसा कहीं है क्या, ऐसा कहीं है क्या, ठीक है? मतलब कि भारत जैसा कहीं आपको मिलेगा क्या, तो बार बार आप उसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो थोड़ा सा इम्पैक्ट क्रिएट करता है पोएम के अंदर में, ठीक है? फिर कुछ इमेजिनरी की बात हम कर लेते हैं, ठीक है? तो जब क्या करते हैं हम पोएम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में इमेजिनरी बनने लगती है। जैसे हमने कहा हिम्मत, सनी, गोल्डन लैंड, तो ये सारी आपको दिमाग में क्या है, इमेजिनरी देने लगती है। आप सोचना शुरू कर देते हैं कि भाई वो कैसी चीज़ें वहाँ पे हो रही होंगी, तो उसी को इमेजिनरी बोलते हैं, ठीक है? तो जब भी आप हम कुछ वर्ड बोलते हैं तो वो आपके दिमाग में कुछ इमेजिन करने लगता है। इसके अलावा आपकी बुक में कुछ और भी चीज़ें हैं, उनको फिर हम और कभी डिस्कस करेंगे, है ना? उनको हम टेक्सुअल एक्सरसाइज जो आपको कराएंगे उसमें उनको डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपका पूरा चैप्टर था। ओवरऑल मैंने आपको पीपीटी से सब कुछ समझा दिया है, पोएम आपको समझा दी है, बिल्कुल कंप्लीट आपको क्लियर हो गई होगी। और बुक से भी आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको पूरी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।